हाँ दोस्तों, जय सीएलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु नीति के 65/90। जितेंद्र सर, जी बिल्कुल। नो डाउट एक अल्टीमेट सीरीज रही और एक बहुत ही शानदार सा सफर रहा। और अब अपन बात करते हैं जेनेटिक्स के 7 टॉपिक्स में अपन ने डिवाइड किया था इसको। 6 टॉपिक आपको हमने प्रोवाइड करवा दिए। आज ये 7वां टॉपिक रहेगा। इसमें अपन मेनली जो है बच्चों को डिसऑर्डर्स के विषय में बताएंगे। क्यों? पेडिग्री एनालिसिस लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था अपन ने। तो बिना किसी विलंब किए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242। हाँ, ये तो सर पेन ले आते हैं। लास्ट लेक्चर में ये वो लेने गए थे, गेट बंद करने गए थे। एनीवे 242, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सर करेक्ट का पता करना है भाई अपने को। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। बिल्कुल ये बात हमने पहले ही आपको बता दी थी भैया। ये टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, क्योंकि इसका कोई भी चूरण नहीं बनता है। अरे समझ गए? चलो ये तो ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी नहीं है एक्चुअल में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन यतेंद्र सर, पॉलीप्लॉइड जो है उसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये प्लांट के केस में देखा जाता है डिप्लॉइड से जो है ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया। और ये भी ऑटो और एलो टाइप का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के अंदर एक ही सेम सेट बढ़ जाएगा। एक ही स्पीशीज कहने का मतलब अगर ऐसा डिप्लॉइड केस पाया जा रहा था और ऐसा हो गया तो ये एलो बन गया। और अगर केस कैसा हो जाता है, ऐसा पाया जा रहा था और इसमें ये केस बन जाता तो ये कैसा हो जाता, ये आपका डिफरेंट हो जाता। मतलब ये एलो और ये ऑटो, ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी, वो एलो बन जाता है। ठीक है, तो ये बात तो क्या होगी गलत। ये डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका यूप्लॉइडी है और उसके अंदर भी ये जो है आपका ट्राइसोमी है। 21 ऑटोसोम की ट्राइसोमी कहलाती है। क्यों? फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सी और डी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, इसी का ही ऑपोजिट दे दिया है। डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये गलत हो गया अपना। सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात है। नितिन सर करेक्ट पूछा है तो ए सी एंड ई, ए सी ई ऐसा ऑप्शन आपकी तरफ वाला ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। क्यों? जी जी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे 243। जी सर, यहाँ पे करेक्ट मैच हमें देखना है जी। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये सेक्स लिमिटेड नहीं होता है, ये एलोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। बिल्कुल। इसको अप्रोच करने से पहले एक थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया मैं बता दूं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट वो होंगे जो किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही देखे जाएंगे जी। और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वो होंगे जो दोनों सेक्स में देखे जाएंगे। एक्चुअल में सेक्स लिमिटेड की जीन भी ऑटोसोम पर है, सेक्स इन्फ्लुएंस की जीन भी ऑटोसोम पर है। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस वाले में जीन का जो एक्सप्रेशन आता है वो हार्मोन की वजह से आता है। क्यों? हाँ, बाकी दोनों में ही हार्मोन का इफेक्ट जरूर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लिमिटेड के अंदर कोई पर्टिकुलर जो सेक्स है उसी में वो आएगा, पर्टिकुलर उसी में ही आएगा। जैसे फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का एक्टिवेशन है। एग्जैक्टली। और इन्फ्लुएंस में जो पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है, बिल्कुल दोनों में देखा जा सकता है, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। बिल्कुल। तो जी आगे देखते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट एक्सप्रेस इन बोथ सेक्स, लिमिटेड है यानी एक में होगा, एक में होगा, दोनों में नहीं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट मोर फ्रीक्वेंट इन वन सेक्स देन इन द अदर। बिल्कुल। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे पैटर्न ऑफ बाल्डनेस की बात करें तो उसके अंदर हेटेरोजाइगस जो कंडीशन थी, बिल्कुल, उसमें मेल में बाल्डनेस थी, फीमेल में नहीं थी। यानी ज्यादा चांसेस एक में है। बिल्कुल ठीक वो बात है। दोनों में सकता है। जी जी जी। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है वो पोरक्यूपिन स्किन और इन्फ्लुएंस मतलब कि आपका दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन ये तो लिमिटेड हो गई, वाई लिंक्ड है। ये वाई लिंक्ड हो गया पोर्कुपाइन स्किन। और पोर्कुपाइन स्किन जो है इसमें स्केली स्किन हो जाती है, डार्क पिगमेंटेड स्किन जो है वो ब्लिस्टर की तरफ फूल जाती है, केराटिनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, केराटिनाइजेशन हो जाता है। वाई लिंक्ड करेक्ट, ठीक कहा आपने। इन्फ्लुएंस नहीं। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन फिर भी आप याद रखें वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है पोर्कुपाइन स्किन। जी। नेक्स्ट लें 244। ऑल आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट एक्सेप्ट, ऐसा किसको छोड़कर सेक्स लिमिटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। बियर्ड इन मैन सेक्स लिमिटेड है, पोर्कुपाइन स्किन ये वाई लिंक्ड है ये, और ये एक ही सेक्स में होगा। बिल्कुल, ये मेल में ही देखा जाएगा। तो ये जो है ये ऑल आर सेक्स लिमिटेड एक्सेप्ट पूछ रहा है। एंटलर्स इन मेल लिमिटेड है और ब्रिलियंट प्लूमेज इन पीकॉक, खूबसूरत पंख का पाया जाना, ऐसा बिल्कुल ये बात भी ठीक हो जाएगी। इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है सुनील जी। हाँ, ऑल आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट तो पर्टिकुलर सेक्स में ही देखे जाएंगे, तो वो तो कौन से हो जाएंगे? ये भी पर्टिकुलर सेक्स में, एंटलर मेल डियर में, और ब्रिलियंट प्लूमेज जो है वो पीकॉक। वाई लिंक्ड वाले को लेना चाहिए फिर यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट उसमें नहीं आ रहा है ना, ये तो वाई लिंक्ड आ गया। ये वाई लिंक्ड आ गया, होलेंड्रिक आ गया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 245। जी सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग है ना, इनकरेक्ट देखना है।
तो इसमें गैलेक्टोसेमिया जो है इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। इसमें यूरिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम नहीं बनता है, बिल्कुल ऑटोसोमल जीन कोड करता है, और वो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। बिल्कुल। अगर वो एंजाइम नहीं होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और गैलेक्टोज का लेवल बढ़ेगा तो फिर मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाएगा। बिल्कुल तो ठीक ऐसे बात है। लोगों को मिल्क फ्री जो डाइट है वो दी जाती है, जी, 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 ताकि लैक्टोज का डाइजेशन से गैलेक्टोज न बने, जी जी जी, डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे। ठीक बात है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक हो गए। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन, ये भी सही है, क्योंकि ड्रिफ्ट के लिए पॉपुलेशन जो है वो छोटा होगा, और डार्वियन जो हार्डी-विनबर्ग वाला है उसमें पॉपुलेशन बड़ी होती है। और अगर लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तो उसका पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं। जी जी। बाल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट, बाल्डनेस इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, बिल्कुल। और लिंकेज इन एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्यों? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 246, in Drosophila XY condition leads to femaleness, where in human being the same condition leads to Klinefelter syndrome in male। ठीक है जी। ये किसको प्रूव करता है? तो ह्यूमन में क्लाइनफिल्टर XY कंडीशन ये हो जाती है, और क्लाइनफिल्टर मेल होता है, और क्लाइनफिल्टर मेल होता है। इसका मतलब ह्यूमन में Y क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ड्रोसोफिला में जेनिक बैलेंस थ्योरी थी, हाँ, जेनिक हमने बैलेंस लास्ट टाइम बात भी की थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। Y का रोल सेक्स डिटरमिनेशन में नहीं है, बिल्कुल। तो वहां पर ड्रोसोफिला के केस में तो 2 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 आ गए, इसका मतलब 2/2 1 बन गया। 1 तो फीमेलनेस को दर्शा देगा, लेकिन यहाँ पर ये मेलनेस को दर्शा रहा है, क्योंकि ह्यूमन के केस में Y पर क्या पाई जाती है? सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट। ऐसा कुछ ऑप्शन अपने को इसमें फाइंड आउट करना है। तो इन ह्यूमन Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटरमिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। और भी देख लेते हैं। Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटरमिनेशन इन बोथ ह्यूमन बीइंग ड्रोसोफिला में तो जेनिक बैलेंस स्टोरी। इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम डिसाइड फीमेलनेस नहीं। Y क्रोमोसोम ऑफ मैन हैव जीन फॉर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? मतलब इससे अप्रोच नहीं करना। बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 247 डोमिनेंट ट्रेट पूछ रहे हैं सुनील जी। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस एलोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ये एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव है, हाँ। हिमोफीलिया एलोसोमल रिसेसिव रिसेसिव है, है। और ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो डोमिनेंट है। बिल्कुल। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ठीक है। एक जो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ये है, मस्कुलर भी होती है ना, एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक्चुअल में 9 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। उन 9 कॉम्बिनेशन को क्या बोला है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उन्हीं में से एक टाइप कौन सा है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कहलाता है। कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का बन जाएगा। क्यों? एक्चुअल में इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाता है, इससे मसल वीक हो जाती है। मसल वीक हो जाती है। डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो सार्कोलेमा को कनेक्ट करती है मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल से, ठीक है आपने। तो इससे वीक हो जाती है। जी। नेक्स्ट 248 Which one of the following condition through harmful in itself, okay, is also a potential savior from mosquito-borne infectious disease, okay? यानी सुनील जी सिकल सेल एनीमिया वाली बात हो रही है, बिल्कुल उसी की बात हो और रही जो है सर। उसके लिए हेट्रोजाइगस है अफ्रीका के अंदर। जी 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 बिल्कुल। HbA एक तो कंडीशन HbA बनती है जितेंद्र सर, एक कंडीशन HbA HbS बनती है, बिल्कुल, और एक कंडीशन HbS बनती है। और ये लिथल है ना, और ये वाली जो है ये लिथल होगी, जानलेवा होगी। इसका मतलब जो अफ्रीकन वाले केस में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा वो ये वाली कंडीशन हो यानी जाएगी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा वहाँ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा। HbA HbS का सिलेक्शन ज्यादा होगा वहाँ, ज्यादा होगा वहाँ, क्योंकि इसकी वजह से कुछ आरबीसी नॉर्मल बनेगी, और इसकी वजह से सिकल सेल और जो प्लाज्मोडियम है उसका जो लाइफ साइकिल है आरबीसी में भी कंप्लीट होता है, एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो नहीं पाएगी, जी। तो उनमें मलेरियल डिजीज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाने के कारण प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मलेरिया वाली कंडीशन यानी नहीं देगी। ये जो है नॉर्मल वाले इस तरफ आ गए, बिल्कुल। इनमें मलेरिया हो जाएगा, इनमें मलेरिया हो गया और इनमें सिकल सेल एनीमिया हो गया, वो वैसे मर इनमें गए, दोनों ही नहीं हुए, दोनों ही नहीं हुए, इनका सिलेक्शन ज्यादा, सर्वाइवल ज्यादा हो गया। तो आंसर सिकल सेल एनीमिया। क्यों? नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अभी बताया था आपको 21 की ट्राइसोमी कहलाती है, 21वां ऑटोसोम जो है उसकी ट्रिपल कॉपी बन जाएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड ए नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर? अब मदर कैसी बोल रखी है? अफेक्टेड, और फादर कैसा है? नॉर्मल। यानी इसमें 44 प्लस XY, और यहाँ पर 45 प्लस XX XX कंडीशन इसका होगी। मतलब सुनिए गेमेट्स 22 प्लस X एंड
23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स, ठीक कहा आपने, यहाँ पर 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस वाई, वाई प्लस वाई। इसका मतलब सुनिए ये 50%, 50% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो गेमिट है ना 23 प्लस एक्स है, ये एक्स के साथ और वाई के साथ जाएगा, तो ये वाली 50% प्रोजेनी जो है वो इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड करेगी। यानी उस 50% में लड़की भी होंगी और लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसा हो गया, ऑटोसोमल टाइप का हो गया, तो 50% फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 250 जी सर। मेंडेलियन डिसऑर्डर देखना है, एक तो क्रोमोसोमल, जी, एक मेंडेलियन, एक जीन रिलेटेड हो गया, जीन रिलेटेड है। हाँ। तो मेंडेलियन जो वो जीन रिलेटेड है और वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हेमोफीलिया है, मतलब आपके कहने का मतलब इनकी पेडिग्री बन सकती है, बन सकती है। हाँ, जीन रिलेटेड की पेडिग्री देखी जाती है। जी सर। हेमोफीलिया है, एलोसोमल रिसेसिव, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया है, सॉरी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये तो सारे हो गए फिर, सारी हो गई बिल्कुल, जीन रिलेटेड ही कहला रहे हैं सारे। जी 251 यहाँ मैच करना है, मैच फर्स्ट करना ऑप्शन है। इनको। जी। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये दिन सर ये तो 21 की ट्राइसोमी है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, क्रोमोसोम। इसका मतलब ए का एस दे दे। जी, क्राइडोकेट इसमें फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होगी उसका डिलीशन हो जाएगा, तो ये जो है क्यू चला जाएगा। जी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये XXY कंडीशन बन जाएगी, तो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, बिल्कुल। कहने का मतलब इसका पी आ जाना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम X0 कंडीशन, एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये आ जाएगा। यानी ये मोनोसोमी है क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ये मोनोसोमिक कंडीशन बन गया। तो SQPR ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एनसीईआरटी में दोनों की डायग्राम थी, और हाँ। टर्नर हमेशा फीमेल है टर्नर फीमेल, और क्लाइनफिल्टर मेल। मेल है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये मेल में होगा और ये जो है ये फीमेल में। क्यों? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 252 जी सर। ओके, यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट दिया इसमें, ठीक है। और इसके अंदर पूछा क्या गया है कि इन जो दो Parents पेरेंट्स हो गए। हैं, इनका जीनोटाइप क्या है, क्यों? ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड एल्बिनो है, इसका मतलब सुनिए स्मॉल है, बिल्कुल। ये नॉर्मल है, हाँ। स्मॉल है, इसका मतलब दोनों हेटेरोजाइगस हो गए, दोनों हेटेरोजाइगस, और ये नॉर्मल है, हाँ, तो नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है, और हेटेरोजाइगस केस भी हो सकता है। ये भी ऐसा हो सकता है, और ये एल्बिनो स्मॉल है, इसका मतलब दोनों हेटेरोजाइगस हो बिल्कुल, गए। यहाँ पे डिसऑर्डर है नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर है, इसका मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हेटेरोजाइगस वाला केस कौन सा बन रहा है भैया? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रिसेसिव में अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तब भी प्रोजेनी में डिजीज हो सकती है, और अगर पेरेंट्स दोनों में डिजीज है तब भी नॉर्मल प्रोजेनी हो सकती है हेटेरोजाइगस अगर। हाँ बिल्कुल, वो आप मतलब रिसेसिव की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ, अगर डिजीज है तब सब में डिजीज होगी, रिसेसिव अगर है ठीक है, ना, और एक में डिजीज है और एक नॉर्मल है तब भी नॉर्मल हो सकता है, या डिजीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता वहां पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये मान के चले हमने लास्ट लेक्चर में आपको पेडिग्री का है। हाँ, बाल क्या होता है, बाल की खाल निकाल कर अपने बता दी थी, अलग अलग टाइप के हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे पेडिग्री के। नेक्स्ट 253 सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिक केस में क्या होता है भैया कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की, उस पर 6th पोजीशन पर पाया जाने वाला जो ग्लूटामिक एसिड है ये रिप्लेस हो जाता है वैलिन के द्वारा। आपसे गलती करवाता है, वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, ये गलत हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन के द्वारा। ग्लूटामिक एसिड जो है वो चार्ज है, बिल्कुल, वैलिन हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक है, प्रोटीन की नेचर ही बदल जाएगी इससे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी ऑक्सीजन का स्ट्रेस आएगा, क्यों? हाँ, ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन में, और ये क्वालिटेटिव कह सकते हैं, हाँ, ये क्वालिटेटिव टाइप का कहलाएगा, ठीक है आपने। कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, ना, ये देखो गलती करवा दी अपने से, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होना चाहिए था। कॉज्ड बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, बिल्कुल ठीक बात है, सिंगल बेस पेयर के कारण ऐसा होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड सिंगल लाइक आरबीसी विद ए न्यूक्लियस, सिकल है ना, सिकल विद ए न्यूक्लियस, विद न्यूक्लियस, गलत हो गया ना। और ऑल ऑफ दीज नहीं, ना। तो आपने इसलिए एक सिकल सेल एनीमिया जो है सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अरे ठीक हुई। तो इसका वो जो एमआरएनए की कोडिंग और एनसीईआरटी का फिगर है। हाँ, डीएनए की कोडिंग, वो एनसीईआरटी का फिगर जरूर देखना है आपको, ठीक है। 254 जी सर। एक आदमी जिसके अंदर एनलार्ज ब्रेस्ट है और वो जो हेयर्स वगैरह है वो भी बॉडी के ऊपर बिखरे हुए, सेक्स क्रोमोसोमल फॉर्मूला XXY, ये तो क्लाइनफिल्टर हो ये गया क्लाइनफिल्टर हो गया डायरेक्ट जी, ट्राइसोमी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। और टर्नर की अगर बात करते हैं तो X0 कंडीशन मोनोसोमिक केस बन जाता। डाउन सिंड्रोम बहुत बार बात कर ली, 21 की ट्राइसोमी होगी। एडवर्ड 18th ऑटोसोम की ट्राइसोमी कहलाती है। और ऐसा तब भी हो सकता है जब एग में डबल X हो हाँ, और स्पर्म नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक Y है, वाला, ठीक है। या हो सकता है कि XY एबनॉर्मल एग हो जाए, XY एबनॉर्मल स्पर्म बिल्कुल, क्योंकि और यहाँ नॉर्मल एग। पर ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यतेंद्र सर, हाँ, या तो एग ऐसा आ जाए
और स्पर्म ऐसा आ जाए हाँ तो हो सकता है, या फिर स्पर्म ऐसा आ जाए और एग ऐसा आ जाए तब तो भी भी हो सकता है। तब भी हो सकता तो एबनॉर्मल एग विद नॉर्मल स्पर्म, है। नॉर्मल एग विद एबनॉर्मल स्पर्म, दोनों की वजह से क्लाइनफिटर क्रिएट हो सकता है। जी 255 जी सर। यहाँ पे जो है 2 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया है और साइज दोनों का अलग अलग है। हाँ। इसका मतलब ये Y हो Y हो सकता गया। है, ये X हो सकता है। क्योंकि एक्स बड़ा होता है वाई से, हम्म। ठीक है। और क्या पूछा, जीन A एंड B कुड बी, यानी A और B कौन से हो सकते हैं। हाँ। अगर ये X है तो इसका मतलब X लिंक्ड कैरेक्टर अपने को देखना है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो ओके है, हम्म। लेकिन बॉडी वेट तो ना, 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 ऑटोसोमल ये- हो गया। हम्म। अटैच्ड ईयर लॉक ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल, रिसर्च ब्लड ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल है दोनों ही। हीमोफीलिया और रेड ग्रीन, हीमोफीलिया ये जो है ये कैसा हो गया? एलोसोमल, ये एलोसोमल हो गया। X लिंक्ड है और ये भी X लिंक्ड है बिल्कुल बिल्कुल और ये ऑटोसोमल है बिल्कुल, और ये एलोसोमल हो गया। ये एलोसोमल हो गया। तो अपने को एक्स लिंक्ड बताना है, तो थर्ड हो गया। एक्स लिंक्ड का केस जो है हीमोफिलिक बन जाएगा एक्स लिंक्ड, हम्म। और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये भी बिल्कुल। बन जाएगा, तो ये चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही कैसे हैं? ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल है, फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल है, और हीमोफीलिया की बात करें ये सेक्स लिंक्ड बन फिर वही बात सर ने जैसा कहा, टेबल याद करनी हाँ, पड़ेगी। चूरन नहीं है इसका भाई जी। एक कंडीशन बता रखी है आपको, गैमेटिक फ्यूजन विल कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब एक गैमेट तो ये हैप्लॉइड नेचर है और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है। 2 and -1 2 और माइनस मोनोसोमिक केस, और मोनोसोमी मतलब टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा है ये 21 की ट्राइसोमी होगी और इसमें 21वां एक्स्ट्रा है। ये 13वीं की ट्राइसोमी होगी, बिल्कुल, तो इसमें कम हो रहा है। इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट 257 जी सर। इनकरेक्ट अबाउट थैलेसीमिया के बारे में जो है वो गलत अपने को देखना है। हाँ जी। थैलेसीमिया सुनील जी, जैसे ये भी ऑटोसोमल है जी जी और ये क्वांटिटेटिव है, हम्म, इसमें मात्रा कम हो रही है। ठीक है। hemoglobin एक्चुअल में ये chain वाली। एक प्रकार की जो है वो एनीमिक कंडीशन है। एनीमिक कंडीशन, जी जी। और इसमें हो सकता है अल्फा चेन कम हो जाए या बीटा चेन कम हो जाए। और जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्वालिटेटिव था, उसमें ग्लोबिन चेन बन रही है। हाँ, सिंगल नाइट्रोजन बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण हुआ था। उसमें ग्लोबिन चेन बन रही है, ठीक है। डिफेक्टिव बन रही है, डिफेक्टिव बन क्वालिटी खराब थी। हाँ। और यहाँ पर क्वांटिटी कम है यहाँ पर क्वांटिटी एक ग्लोबिन चेन बन ही नहीं पाएगी। और उसकी हाँ। वजह से फिर जो हीमोग्लोबिन बना वो जी। डिफेक्टिव टाइप का हो। ठीक कहा आपने। ऐसा आपने को इसके अंदर देखना है। हम्म। दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इन व्हिच बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बोथ द पार्टनर्स पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। सही है, अगर ठीक है। दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं हेटेरोजाइगस हैं। प्रोजेनी में डिजीज हो सकती हो सकती है है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव है। Okay. The defect is due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up ये abnormal hemoglobin है, बिल्कुल दैट मेक अप हीमोग्लोबिन, है ना। हाँ। तो ये बात तो सही होगी कि इस डिफेक्ट में क्या होगा, एक ग्लोबिन चेन जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जितेंद्र सर थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में बता दें आपको। एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 4 चेन्स पाई जाएंगी, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 चेन मिलेंगी। अल्फा जो है वो 141 अमीनो एसिड का, बीटा, गामा और डेल्टा जो है वो 146 अमीनो एसिड की बनी हुई चेन कहलाती है, ठीक है। इसके बेसिस पर हीमोग्लोबिन 3 टाइप का ये सर बन जाता है, HbA, HbA2 और HbF। HbA जो है इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पाई जाती है, और ये 96-7% होता है। हाँ, ये 90% के लगभग इसको मान सकते हैं। हाँ। और HbA2 3% होता है, और इसमें जो है 2 अल्फा के साथ में 2 डेल्टा पाई जाती है। डेल्टा और डेल्टा 2। हाँ बिल्कुल। और जो HbF फीटल हीमोग्लोबिन बनेगा, ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये अप्रोक्सीमेटली जो है 7% के लगभग होता है, और इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन की प्रेजेंस देखी जाती है। क्यों? तो ये बात भी ठीक होगी, क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड रेट बता रहा है सिंथेसिस की, तो ये भी ठीक है। और वो जीन में या तो म्यूटेशन हो गया होगा, हाँ, और या डिलीशन हो गया। डिलीशन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। ये स्टार्टिंग में ही बताया था। एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि अगर मान लो बीटा नहीं बनी, हाँ जी। अल्फा 1 अल्फा 2 हाँ। जो कमी उसकी जगह अल्फा 1 अल्फा 2 और आ सकता है, बिल्कुल। यानी चारों अल्फा हो सकते हैं, चारों अल्फा और वो हो काम नहीं करेगा। ठीक बात है। और अगर मान लो अल्फा नहीं बना तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 ऐसा हाँ। टेट्रामर बन जाता है, वो भी एबनॉर्मल है। ये भी एबनॉर्मल हो जाएगा जी। नेक्स्ट कह रहा है थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मल मतलब थैलेसीमिया इज ए क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है। यहाँ पर तो ग्लोबिन चेन ही नहीं बन रही है। क्यों? प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस एंड इन करेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन व्हाइल द लेटर मतलब सिकल सेल एनीमिया इज क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव। उल्टा हो गया। इसका मतलब उल्टा कर दो इनको भैया, ठीक है।
तो यही गलत हो गया। इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। बिल्कुल। चलें 258 विच अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड इन सिकल सेल एनीमिया। डिटेल में बात बता दी आपको, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन। लेकिन कौन सी चेन है ये भी बीटा, हां बीटा ग्लोबिन चेन, तो ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। फोर्थ ऑप्शन जी 259 मैचिंग वाला कॉलम है ना। हाँ जी। चलो देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया का जो क्रोमोसोम है सुनील जी वो है 11वां, ठीक है। पीकेयू के लिए है 12वां हो जाएगा, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए 7वां और मायोटेनिक डिस्ट्रोफी के लिए 19वां और हीमोफीलिया आप बच्चों को बताइए। एक्स लिंक्ड हो इसमें जाएगा, बच्चे याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिकल सेल एनीमिया थर्ड बोला है क्या आपने? जी फिनाइलकेटोन्यूरिया ये तो सर पांचवा, सिस्टिक फाइब्रोसिस फर्स्ट। तो ये तीन ही देख लेते हैं 3 5 4 3 5 3 5 1 और अगला कौन सा आ रहा है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? फिर से देखना पड़ेगा। ए में तो है थर्ड, हाँ, और बी में है 5, बी में है 5, ठीक है, और सी जो है हाँ उसके अंदर हो गए 1। सी में 1 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड चला 1। जाएगा 3 5 1। जी। नेक्स्ट 260 A man and woman who do not show any apparent sign of certain inherited disease, मैन और वुमेन दोनों में कोई डिजीज का साइन नहीं है, have 7 children, 2 डॉटर हैं, 2 और 5 सन हैं, 3 of the sons suffer from the given disease but none of the daughter are affected, which of the following mode of inheritance do you suggest for the disease? इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सेक्स में आ रहा है और ये वो है आपका क्रिस क्रॉस यानी एक्स लिंक्ड हो सकता है। हाँ, क्योंकि मदर से ये बेटे में आ रहा है, और एक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव, क्योंकि मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है और मदर के अंदर जो एक एक्स है उसमें डिफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, फादर नॉर्मल है, इसका मतलब डॉटर में डिजीज होगी नहीं। हाँ इसका तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो दोनों पेरेंट में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें से 5 बेटों में से कुछ बेटे जो हैं वो 3 बेटे सफर कर रहे हैं इससे, और 3 बेटे अगर सफर कर रहे हैं, हाँ बेटियां नहीं सफर करेंगे। ये तिंदर सर बिल्कुल इसको जी, मतलब इस तरीके से 3 बेटियां हैं सर, हाँ तीनों नॉर्मल दिखा रखी है। नहीं 2 बेटियां 2, अच्छा बेटियां 2, हाँ, और बेटे? 5 बेटे, 5 बेटे, और उनमें से कितने सफर कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं मान लो, हाँ, और बाकी के 2 और है वो नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक है अब आपने। इसका मतलब अगर डिजीज की बात करें तो ये अगर अपन सेक्स लिंक्ड की भी अगर बात करें तो ये एक्स वाई कंडीशन हो गई, ठीक है, और इससे इसमें अगर सेक्स लिंक्ड डिजीज आ रही है तो हो सकता है कि वो जीन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये स्मॉल एच वाला इधर से आया। ठीक बात है। और अगर डॉक्टर की बात करें, अगर इसमें स्मॉल एच आया भी है तो इधर से नॉर्मल आ गया, इधर से नॉर्मल आ डिजीज गया, होगी। ये अनअफेक्टेड हो जाएगी। जी। तो पॉसिबल केस सेक्स लिंक्ड कैसा बन जाएगा? Recessive। रिसेसिव बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि डोमिनेंट में दोनों में या किसी एक में डिजीज जरूर होगी, बिल्कुल, और दोनों नॉर्मल है तो डोमिनेंट को तो वैसे ही बाहर कर दिया। वैसे बाहर कर दिया, क्योंकि डोमिनेंट वाले केस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आगे की अगर जनरेशन में डिजीज पाई जा रही है तो पेरेंट्स से और ही इसका आएगी। मतलब इन 2 ऑप्शन को तो पहली बार कर दिया, पहली बार कर और दिया। वाई लिंक्ड जो है वो मेल से मेल में जाएगा, ठीक और बात है। मेल में डिजीज है, और मेल से मेल में जाएगा, ये अफेक्टेड नहीं है, उसके अलावा 2 बेटे और भी बच गए, उनमें भी अफेक्ट नहीं है, तो वाई लिंक वैसे नहीं होगा। सीधा सेक्स लिंक्ड डिजीज। बिल्कुल अच्छा अप्रोच किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट 261 जेनेटिक डिजीज है सुनील जी, हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या पूछा है? अच्छा यही पूछ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव पूछ रहा है, तो तो अपना थैलेसीमिया हो जाएगा, 1 और फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्बिनिज, 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस, 4 ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, मतलब थर्ड चला जाएगा 4। नेक्स्ट 262 वही डायग्राम आएगा अभी अपन बात हाँ करें। सिकल सेल एनीमिया। तो जिस फिगर की अपन बात कर रहे थे, तो ये आपको एक तो ये कोडिंग याद रखनी है यहाँ पर कि किसका चेंज आता यानी है। ये नॉर्मल है, बिल्कुल GAG, यहाँ पर A की जगह GTG आ गया, तो दूसरी जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी उस पर A कोड करता है थाइमिन को, ये देंद्र सर, ठीक है, ये तो DNA की बात हो रही है, और ये यहाँ पर A की जगह T आ गया तो T कोड करेगा अब एडेनिन को, क्यों? इससे बनने वाला जो mRNA है वो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्यों? तो साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन एडेनिन को कोड करेगा, साइटोसिन ग्वानिन। अब केस क्या बन गया? CAC, T की जगह A आ गया, तो A किसको कोड करेगा? थाइमिन को करना चाहिए, लेकिन आरएनए में तो थाइमिन होता ही नहीं है, यूरेसिल होगा, तो कंडीशन GAG की जगह क्या बन गया? GUG। तो एक सवाल तो ये बनेगा कि ये जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रैंड है उस पर क्या चेंज आया है, मतलब डीएनए में क्या चेंज आया? क्यों डीएनए में T की जगह A आ गया, लेकिन इसमें ये भी पूछ सकता है कोडिंग स्टैंड पर क्या है, नॉन कोडिंग पर क्या है, क्योंकि कोडिंग वाला जो होगा वो आपका ये होगा, बिल्कुल, और ये नॉन कोडिंग है, या टेम्पलेट स्टैंड कैसे? ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगी। और उसके बाद mRNA पर पूछ सकता है,
तो GAG की जगह सिकल सेल एनीमिया में GOG बन जाता है। और ऐसी अगर बन गई तो GAG तो किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को, GOG कोड करता है वैलिन को। तो इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इस फिगर से बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दोनों डायग्राम देकर भी आपको बता सकता है कि पहचानिए सिकल सेल वाला कौन सा डायग्राम है। ये तो नॉर्मल हो गया, वो सिकल सेल हो गया। तो बीटा थैलेसीमिया तो होगा नहीं और हीमोफीलिया भी नहीं। बिल्कुल, तो सिकल सेल एनीमिया ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों जी 263 जी सर। टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस होती है सुनील जी। ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थर्ड हो गया। ठीक है। क्लाइनफेल्टर में एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम फर्स्ट हो गया। और पीकेयू जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन रिलेटेड। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट 264 नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन नॉर्मल हां नॉर्मल इसमें अब नॉर्मल है। हां क्योंकि यहां पर कंडीशन x xy लिख दिया गया है जी। x0 डाउन सिंड्रोम ये तो इसमें नॉर्मल है ना जी। हां है ना। ये XX + 45 भी हो सकता है या XY + 45 भी हो सकता है। मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। सुपर फीमेल की अगर बात करें X एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम की बात हो जाएगी यहां पे। नेक्स्ट 265 The best term for mutation which arise due to change in single base pair of the point mutation. पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक कहा आपने। और इसके अलावा क्रोमोसोमल एब्रेशन ये तो स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल अच्छा चेंजेस सुनील जी पॉइंट म्यूटेशन तो होगा ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जी, और ये होगा ड्यूरिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन के समय। और ये वाली जो है वो एनाफेज एनाफेज के दौरान सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तीनों टाइप के म्यूटेशन सेल साइकिल की अलग-अलग फेज में अलग-अलग स्टेजेस के दौरान देखे जा रहे हैं। ठीक कहा आपने जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपना पॉइंट म्यूटेशन ये चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया इज पॉइंट म्यूटेशन। क्यों 266 सिकल सेल एनीमिया इज क्लासिकल एग्जांपल। अच्छा आ ही गया क्या? तो ये क्लासिकल एग्जांपल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का। फ्रेम शिफ्ट का नहीं है, उसमें पूरी फ्रेम ही चेंज हो गई। पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है उसमें तो पूरा प्रोटीन ही अलग बनेगा। ठीक है। और सबसे खतरनाक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 267 मैचिंग वाले है ना। मोनोप्लॉइडी यानी एक कम हो गया 2 -1 मोनो। अच्छा सॉरी मोनोप्लॉइडी है सुनिए। हां तो एक सेट जो है ना वो कम हो जाएगा, एक सेट कम हो जाएगा 2n - n हो जाएगा। तो इसका तो चला जाएगा इसको मोनोप्लॉइडी को अपन n भी कह सकते हैं। हां बिल्कुल 2n - n हो गया ना। हां n हो गया। मोनोसोमी का मतलब 2n - ये फर्स्ट हो जाएगा। और नलीजोमी 2n - 2 2n - 2 फोर्थ हो गया। और ट्राइजोमी जो है वो आपका 2n + 1 और सेकंड। टेट्राजोमी जो है 2n + 2 2n + 2। तो 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3। बिल्कुल आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन ही हमने मैचिंग में रख रखा है। क्यों जी। नेक्स्ट 268 A mutation event when adenine is replaced by thymine जैसे प्यूरिन और pyrimidine है। बिल्कुल। तो इसमें एडेनिन एंड ग्वानिन है, इसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। और ये जो है आपका बेस सब्स्टिट्यूशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है। और इसके अंदर अगर प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज आ रहा है तो उसको तो सुनील जी ट्रांजिशन कहते हैं। वो तो ट्रांजिशन हो गया। एडेनिन से ग्वानिन या ग्वानिन से एडेनिन। ठीक कहा। और अगर थाइमिन से साइटोसिन या साइटोसिन से थाइमिन वो भी वही है, वो भी ट्रांजिशन है। इनमें परिवर्तन आ रहा है आपस में। वो ट्रांसवर्जन हो वो ट्रांसवर्जन हो जाएगा। एडेनिन से थाइमिन हो रहा है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी याद रख लें। एक है प्यूरिन जी, एक है पाइरिमिडिन। अब बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या आता है। तो ये अंदर से बड़ा नाम कौन सा है, पाइरिमिडिन। इसमें कट लगा दो। क्या लगा दो, कट लगा दो, तो ये इसके बराबर बन जाएगा। इसका मतलब CUT तो इसमें आते हैं, बच गया AG, वो AG किसमें आ जाएगा, प्यूरिन में आ जाएगा। मतलब ये कट अच्छा लगा यार। हाँ। तो ये याद रखना, बड़ा नाम ये है, इसमें कट लगाना है, कट लगा दिया तो ये। और कट का मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। क्यों। नेक्स्ट 269 De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on। तो ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर जो है या ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है। 270 जी सर। If haploid chromosome number is 10, okay, यानी n की वैल्यू सुनेंगे 10 है, then the monosomic number है ना 2n - 1 यानी अगर ये 10 है तो 20 में से एक कम होगा, 19 हो गया। 19 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। और ये तिंदे सर ऐसे ही कह देता कि हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर ये है
नलीसोमी अगर पूछ लेता आपने 2n माइनस 1 Two. माइनस 1 माइनस 2 कर सकते हैं, 2n माइनस 2 18 हो जाएगा। 18 हो जाता फिर, तो कैसा भी करके देख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, नलीसोमी क्या होती है। नेक्स्ट 271 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की बात करें और तो उसके अंदर ये है ना हाइपो है टर्नर, ये बिल्कुल। एन्यूप्लॉइडी है, बिल्कुल और ये भी ये हाइपर है, ये तो मोनो है, ये मोनो है, ये ट्राई है, ये ट्राई है, और ये भी ट्राई है, ये भी all ट्राई of है, these हो जाएगा। सारी हो जाएंगी। यानी एन्यूप्लॉइडी जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बदला हुआ है, सेट में चेंज नहीं आएगा। हाँ, कम हाँ। हुआ तो हाइपो, हाइपो, बढ़ा तो हाइपर। हाइपर, तो ट्राइजोमी भी हो सकता है और मोनोजोमी भी हो बिल्कुल ठीक कहा। सकता है। और इसके अंदर ट्राइजोमी ये वाला है, और ये भी है, ये भी और है। ये मोनोजोमी। ये मोनोसोमिक केस बन गया। 272 क्राइडोकैट सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोसोमल चेंज इन्वॉल्विंग, ये अपन ने बता ही दिया, फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उसका सम पार्ट डिलीट हो जाने के कारण क्राइडोकैट सिंड्रोम आता है, और इसमें बच्चे की जो रोने की आवाज होती है वो बिल्ली के जैसी हो जाती है। क्यों? तो क्राई लाइक ए कैट, उसकी तरह क्राई करता है, और ऐसा किसके कारण होता है? डिलीशन के कारण, विलोपन के कारण। नेक्स्ट, ये अपने जेनेटिक्स के यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो जो है वो एक्चुअल में आपको जो है फ्राइडे को भैया मिलना चाहिए था, लेकिन आप अभी आपको पता है कि प्रोग्राम काफी शानदार प्रोग्राम हुआ था। सीएलसी आपकी सीएलसी 25 साल पूरे कर चुकी है। रजत जयंती समारोह जो है वो 31 जनवरी को मनाया गया था, और इस वीक के दौरान अपना जितना भी शेड्यूल है ये पूरा अपडेट हो जाएगा। एक वीडियो जो अपना लेग बिहाइंड चल रहा है वो भी कवर अप करवा देंगे। क्यों नितिन सर? तो इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में इवोल्यूशन के साथ में। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।